देखो दोस्तों, आज मैं जो बात करने आया हूँ वो बहुत सीधी है। बोर्ड्स का टाइम टेबल आ चुका है। हाँ, वही ऑफिशियल शीट जिसका हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। अब वो वक्त आ गया है जब अब हम लोगों को ये तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अब हम वो कर लेंगे, वो जनवरी से शुरू करेंगे, अब वो हम दिसंबर से शुरू करेंगे। अब उन सब का वक्त जा चुका है। अब वक्त है सिर्फ और सिर्फ एक्शन का। अब ये 3 महीने डट के इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि जब तुम अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मतलब अपनी आंसर शीट सबमिट कर रहे हो इन्विजिलेटर को, तब तुम्हारे मन में आए कि हाँ यार, मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ, मैंने अपना 100% दिया है। हमारे पास 3 महीने हैं और 3 महीनों में हमारे पास 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं: अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। हम लोगों को हर एक प्रॉपर मंथ को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं इन 3 महीनों में इन तीनों सब्जेक्ट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन कर सकूं। हमें हर महीने को केयरफुली डिवाइड करना पड़ेगा अकाउंटेंसी, इको एंड बीएसटी में, बिल्कुल उस तरीके से जैसे एक प्लेयर अपने अपकमिंग मैचेस के लिए करता है। बिल्कुल उसी इंटेंसिटी के साथ और उसी क्लियर ऑब्जर्वेशन के साथ विजडम और दिमाग का प्रॉपर खुलना जरूरी है। अब सबसे पहला टारगेट अकाउंटेंसी। अगर अकाउंटेंसी प्रॉपर तरीके से हो जाए ना, तो कॉन्फिडेंस ना अपने आप बिल्डअप होने लग जाता है। और इस बार का पूरा सीबीएसई का टाइम टेबल थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर तुम देखो कि कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी जो हमारा कहीं मार्च अप्रैल में जाके सेट होता था, बेसिकली मार्च में होता था, अब वो फेब में ही आके रुक चुका है। अब फेब में ही आके रुक चुका है, इसका मतलब ये है कि अब इसकी प्रिपरेशन पहले करनी पड़ेगी। हम लोग इसे मीनवाइल गैप या जनवरी तक नहीं छोड़ सकते। कंसेप्ट्स को प्रॉपर तरीके से ग्रैब करना है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही दिमाग नहीं लगाना। हर दिन एक छोटा टारगेट, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट, और एक चीज का ध्यान रखना, हर गलती से एक सीख। और मेरी एक सीख हमेशा याद रखना, वो जब कैश फ्लो मैच ना हो ना और बैलेंस शीट तुमको डरा रही हो, तो पैनिक मत होना, क्योंकि मेहनत करते वक्त जब पसीना निकलता है ना, वही असली जीत की शुरुआत होती है। दूसरा महीना इकोनॉमिक्स का। इस इकोनॉमिक्स का ब्लेंड हर महीने इस तरीके से करना है कि जो शुरुआत है वो अकाउंटेंसी पे ज़्यादा फोकस्ड हो, नेक्स्ट महीने में इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस्ड हो, और उसके साथ साथ अपकमिंग मंथ में बिजनेस स्टडीज़। अगर बिजनेस स्टडीज़ अभी कंप्लीट कर लिया तो आगे जाते जाते सब कुछ दिमाग से उतर जाएगा। मैं पूरी की पूरी प्लानिंग एंड रिसर्च के साथ आया हूँ, तो इस चीज़ को तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। इकोनॉमिक्स सिर्फ याद करने वाला कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे चीज़ों को इस तरीके से समझना है कि जैसे वो असल दुनिया में ही हो रही हैं। हमें डिमांड एंड सप्लाई, आई एम रियली सॉरी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को इस तरीके से समझना है कि जैसे हमारी सफलता की चाबी है। हमें कुछ इस तरीके से डिसीजंस लेने हैं कि वो हमारे पर डे के डिसीजंस में इस तरीके से घुल जाएं कि हमें पढ़ने में वो बोझ नहीं, इंटरेस्ट जगने लग जाए। हर एक पढ़ाई का अपना एक ग्राफ है। ये ग्राफ हमेशा नीचे से उठता है और आगे जाता है। शुरुआती ग्राफ हमेशा बोर करता है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, हमारा ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा इन्हांस होने लग जाता है। हम लोगों को चीज़ों में इंटरेस्ट आने लग जाता है, और एक टाइम पे हम लोग थर्ड फेज में उसके मास्टरी पे आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, थ्योरेटिकल चैप्टर्स बोर बहुत करते हैं। इसका पहला फेज अगर तुमने निकाल लिया तो आगे आने वाले अपकमिंग फेजेस बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, पहला फेज डराएगा, और पहले फेज में जो निकल गए, जो डर गए, जो गिर गए, बस तुमको उसमें नहीं आना है, क्योंकि अगर वो डरेंगे नहीं, अगर वो गिरेंगे नहीं, तो तुम्हारे 96, 97 के रास्ते खोलेगा कौन। और जैसा कि मैंने कहा था, तीसरा महीना इस तरीके से ब्लेंड करना है। पढ़ेंगे हम लोग बिजनेस स्टडीज पहले मंथ में भी, पढ़ेंगे हम दूसरे मंथ में भी, लेकिन तीसरा महीना डेडिकेटेड होना चाहिए बिजनेस स्टडीज को लेके, क्योंकि बिजनेस स्टडीज पढ़ते पढ़ते जब हम उसमें पूरा डेडिकेशन डालेंगे तब तक हम लोग जनवरी में आ चुके होंगे। और जनवरी में आने का मतलब समझ रहे हो कि मतलब हमारे पास जो पेपर का गैप है वो कम बचा हुआ है। और
बिजनेस स्टडीज का पेपर सबसे लास्ट में कहीं ना कहीं जाके बैठा हुआ है, 28 मार्च। इसको अभी खत्म करना खतरे से खाली नहीं है। आपको इस पे नियर डाउन, काम डाउन होके इसको समझना पड़ेगा। इसको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअलिटी में ये हेनरी फ्योल, टेलर और ये सारे के सारे कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, हमारे सारे के सारे बुक नंबर 2 के फाइनेंस, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की पूरी रियल लाइफ स्टोरी क्या है। सिर्फ पढ़ लेना और उसे लिख देना काफी नहीं है। इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर नहीं दिया, प्रॉपर डायग्राम्स भी अब लोग बच्चे बनाने लग गए हैं, और उसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज, केस स्टडीज को सॉल्व करना ऑन टाइम, ये सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चैप्टर की स्टोरी बनाओ, चैप्टर को इस तरीके से पेपर में लिखो कि जब वहां पे प्रेजेंटेशन हो तो कुछ भी नया ना लगे। हमारे पास समय कम है, 3 घंटे के अंदर नए नए हमारे सब कुछ ब्लेंडेड है एक साथ। उसमें तुम्हें समझना भी है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, और सबसे बड़ी चीज़, किस तरीके से लिखूं कि टीचर सबसे कम टाइम स्पेंड करे मेरी कॉपी में, बस टिक 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 एंड फुल मार्क्स। इसके लिए हम लोग को बहुत काम डाउन होना पड़ेगा और इस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बिजनेस स्टडीज़ की, जिस तरीके से बाकी सारे बच्चे इसके स्किप कर देंगे, हम इसमें इतनी अच्छी मास्टरी करेंगे कि बाकी सब लोग कभी जान ही नहीं पाएंगे कि क्यों उनके 95, 96 नहीं आ पाए और क्यों हम लोग बूम कर गए। और सुनो, जाते जाते एक बहुत छोटी सी चीज़, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस बच्चे की है जिसने एक सपना देखा था अपने क्लास 12th में वो अचीव करना जो शायद वो कभी क्लास 10th में और उससे पहले कभी अचीव ही नहीं कर पाया। तुम्हें मोटिवेशन लूज़ लग रहा है, हम सभी लोग साथ हैं। तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं, हम सभी लोग साथ हैं। तुम्हें ये लग रहा है कि क्या सच में मैं बोर्ड्स निकाल पाऊंगा, तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट रेज अप हो रहे हैं, हम सभी लोग साथ में हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन किसी एक पर्टिकुलर इंसान की कहानी नहीं है। यहाँ पे 12 लाख बच्चे कॉमर्स के एक साथ बोर्ड्स देते हैं, ये उन 12 लाख लोगों की कहानी है। तो यहाँ पे एकता बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग साथ हो जाएं, क्योंकि तुमको वो चाहिए जो तुम्हारे साथ 24/7 खड़ा हो, जो 24/7 सिर्फ तुम्हारे लिए सोच रहा है। वो ये दिमाग में लाया हुआ है कि अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसे इंस्टेंटली रिजॉल्व किया जाए, ना कि एक हफ्ता रुका जाए कि अगले हफ्ते मेरा डाउट सेशन होगा तब मैं जाके उसे पूछूंगा। ये लड़ाई हम सबकी है। जब वो दिन आएगा ना, जब तुम अपने मार्क्स को अच्छी तरीके से, अपने रिजल्ट को देख रहे होगे और तुम्हें उसमें 95-96% शो कर रहे होंगे, तो वो सिर्फ नंबर नहीं होंगे, वो तुम्हारी हार्डवर्क, डिसिप्लिन की एक पूरी की पूरी पोर्ट्रेट होगी। और उसको देख के तुम्हारे अंदर ये मार्क्स भले आपको कोई वैल्यूज़ ना दें, लेकिन जो आपको इंसान बना देंगे ना इस 3 महीने में, वो प्राइसलेस होगा। तुम्हें आगे CA फाउंडेशन देना है, तुम्हें आगे CVT देना है, तुम्हें आगे वो कुछ भी हो सकता है, लाइक IPM, क्लैट, कैट, तुम कुछ भी देने जाओगे, आगे सरकारी पेपर देने चले जाओ। ये कॉन्फिडेंस, ये नींव तुम्हारी तुमको आगे लेके जाएगी। तो आज से एक नई जर्नी शुरू करते हैं, तुम और मैं एक साथ, जहाँ पे हमारे पास हैं 3 महीने, 3 सब्जेक्ट और एक गोल, 90+%, 95, 96, वॉट एवर वी विश फॉर, सिर्फ नंबर्स और रिजल्ट्स के लिए नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन, क्योंकि अब वक्त है चमकने का।